मलिक खुर्रम शहजाद अवान साहब ने ज्वाइन किया है हमें टेलीफोन लाइन पर। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। ये भारतीय हुकूमत के जो फ़ैसले और इक़दामात हैं जिनमें पाकिस्तान के स्पोर्ट्स चैनल्स को, न्यूज़ चैनल्स को भी भारत में बैन किया गया, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? क्या झूठ को वो जो बता रहे हैं अपना, वो पाकिस्तान की तरफ से सच जाता है, वो लोगों तक पहुंचने से रोकना चाहते हैं, या फिर उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है कि अपने इन झूठे दावों की तस्दीक के लिए सच को रोक रहे हैं? क्या आपको नज़र आता है? नहीं, देखें, सबसे पहले तो ये टोटली चीज तो मैं कंडेम करता हूँ। ये स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर, देखें, हमेशा से मैं 12 चैनल पे भी कह चुका हूँ कि ये जो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी है इसको टोटली पॉलिटिक्स से दूर होना चाहिए। लेकिन ये जो स्पोर्ट्स की डिप्लोमेसी होती है ये दो कौमों को मिलाने का जरिया बनती है और एक खैर सगाली का प्रोग्राम देती है। और जिस तरह से देखें, भारत जो है टोटली, मैं तो वर्ड यूज करूंगा, हर तरह पे कबूतर आया है, मंत्री प्रोपेगेंडा कर रहा है। हालांकि देखा जाए तो सिर्फ सरदार ने बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया, जिस तरह से इसके ऊपर उन्होंने इनको कंडेम भी किया। और दूसरा देखा जाए जिस तरह से वहाँ बर्बरियत हो रही है, खासकर इस चीज को दीनों मुस्लिम बहुत ज्यादा कंडेम करते हैं, दीगर पाकिस्तानी, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और लेकिन मैं 12 दफा कह चुका हूँ कि रिपोर्ट जो हस्ती है, डिप्लोमेसी होती है, इसको बहाल होना चाहिए। और ये आप स्पोर्ट्स चैनल बंद करना, ये टोटली जो है एक अनरिस्पेक्टेबल वे है और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है खुर्रम साहब। वैसे तो मैं खुद काफ़ी दुखी हूँ सुबह से कि मतलब चैनल्स को इस तरह से बैन नहीं होना चाहिए था, स्पेशली समाज स्पोर्ट्स को तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन यह कि अब जो हो गया सो हो गया। जैसा कि आपने कहा कि सियासत को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए खेलों में। पाकिस्तान में भी अभी PSL जारी है और बहुत सारे लोग PSL इस वजह से नहीं देख रहे हैं कि उसके जो स्पॉन्सर्स हैं वो उनको लिंक कर रहे हैं कि हम इन्हें बाइकआउट करना चाहते हैं और इनको नहीं होना चाहिए उसके अंदर। तो ये जो एक ख्याल है, एक जो आपकी एज ए नेशन नफरत हो जाती है आपको, इवन कोई कंट्री उससे जुड़ी चीज़ों से भी, ये तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मुश्तरका है हर जगह पर। नहीं, देखिए, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। आजकल देखें, आपको पता है कि लीग वगैरह हो रही है, PSL हो रही है, जैसे कि या ब्रॉडकास्टर आए हैं या दूसरा है, उनको देखिए पूरी तरह की यहाँ पे प्रोटेक्शन है हर तरह से। और देखिए वो पूरी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जिस तरह से देखा जाए तो 12 दफा कह चुका हूँ, ये जो स्पोर्ट्स होती है ना, ये खैर सगाई का प्रोग्राम होती है। और रिसेंटली आपने देखा है कि जिस तरह से नदीम अरशद को पहले तो लाया था, फिर वो रोक दिया गया। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से वहां पे राजीव शुक्ला का उस बयान आया, तो इस चीज को मैं कंडेम करता हूँ। आपसे पाकिस्तान के हवाले से पूरी देखिए दुनिया में खासकर जो व्यूअरशिप होती है पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस के हवाले से होती है, वो क्रिकेट हो या फिर डिफरेंट शो में देखी है आपने, हॉकी हो, जहाँ पे भी हो, हमेशा से इस चीज को पजराई दी जाती है। और खासकर आप देखें रिसेंटली सबसे पहले जिस तरह से ये इंडियन गवर्नमेंट ने स्टांस लिया था कि चैंपियन ट्रॉफी में आपके पार्टिसिपेट नहीं किया, इंडिया जो है न्यूट्रल वैल्यू पे जाके खेला, तो उसके बाद से ये चीजें काफी बूस्टअप हुई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब मलिक खुर्रम शहजाद अवान साहब। आपने अपने ख्यालात का इजहार किया पाकिस्तान और भारत के माबैन मौजूदा हालात और उसके ऊपर जो भारतीय हुकूमत है नरेंद्र मोदी की, उनकी तरफ से पाकिस्तान के चैनल्स को बंद करना यकीनी तौर पर एक हक़ाइक़ से अपने करोड़ों लोगों को, 1.25 अरब लोगों को लगभग या उससे भी ज़्यादा लोगों को हक़ाइक़ से दूर रखने की और सच उन तक ना पहुँचने की एक साजिश है। और इसका पर्दा भी चाक होता रहेगा वक्त के साथ साथ कि पाकिस्तान और भारत के माबैन अगर क्रिकेट ताल्लुकात नहीं हैं, खेलों के ताल्लुकात नहीं हैं, और भारत के लोग अगर पाकिस्तान के प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं, पाकिस्तान में उनके बारे में, उनकी हुकूमत के बारे में जो बात हो रही है, तो बराह रास्त अगर उसको रोकना चाहते हैं, तो इसका एक मकसद ये है कि शायद भारतीय हुकूमत के पास कोई ठोस सबूत या शवाहिद नहीं है कि जो वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा रहे हैं, तो उनके पास उसको दिफा करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। क्यों मोहसिन साहब? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हक़ाइक़ को उसी वक्त रोका जाता है जिस वक्त आपके पास कहने सुनने को कुछ नहीं है। आप ये देखें कि हमेशा जब भी भारत ने पाकिस्तान के लिए कोई भी कदम उठाया तो उसके पीछे कभी भी कोई सबूत नहीं दे सका। अच्छा, वो हमेशा से हमें फेस करने से कतराते हैं, ख्वाह वो क्रिकेट हो, ख्वाह हमारा सिंगर हो, ख्वाह हमारा एक्टर हो। एक्टर की बात तो आप ना करें, जब भी वहाँ पे जाते हैं ना कोई मसला हो जाता है। देखे ना कि अगर वो होना तो यही सेंस ऑफ कंपटीशन होनी चाहिए, आप में एक स्पिरिट होनी चाहिए। अगर आप मतलब सियासत कहीं भी खड़ी है, आप क्रिकेट खेलें, आप हमारे सिंगर्स को वहाँ जाने दें, हमारे एक्टर्स को वहाँ जाने दें, क्यों नहीं जाने देते? और खेलते क्यों नहीं हैं?
खेलते इसलिए नहीं है कि अगर हार गए तो वो जो हशर उनके कौम करती है वो उससे भी डरते हैं, जो पॉलिटिकल प्रेशर्स उन पे आते हैं वो उससे भी डरते हैं। स्वाए चंद जो चैनल्स उनके वावेला करते हैं, शोर शराबा करते हैं, हक़ाइक़ के ख़िलाफ़, हक़ाइक़ से मनफी बात करते हैं, उसके अलावा जो उनका जो बाकी दुनिया है वो सच सुनना चाहती है, सच देखना चाहती है, जिससे हमेशा इंडिया अवॉइड करता है और कोशिश करता है कि पाकिस्तान की जो सच की और सही आवाज़ है वहाँ तक ना पहुँचे। इमरान साहब, किताब के दोनों रुख जानना चाहिए, मतलब ये तो कंपलसरी होता है कि अगर आप एक चीज़ को सुन रहे हैं तो आपका वही माइंडसेट हो जाता है। मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है कि जो लोगों के माइंड को कंट्रोल करता है, वो हमने देख भी लिया है। अगर इंडिया में से कोई पाकिस्तान का कोई चैनल ना देखना चाहता तो वो वैसे भी नहीं देख सकता था ना, मतलब उसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि उसके हाथ में फ़ोन पकड़ा के ज़बरदस्ती उसको पाकिस्तान का चैनल खोल के दिया जाए, वो खुद भी अवॉइड कर सकता था। ये दूसरा रुख बंद क्यों किया जाता है? मतलब ये तो एक एथिकली भी मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। देखिए, इसके अगर मैं बात करूँ, अगर इसके बराबर सोचा जाए तो क्या आज पाकिस्तान ने कभी कोई ऐसा कदम उठाया कि पाकिस्तानियों को भारतीय चैनल्स बंद करके दिखाया होंगे? हाँ यार, सिनेमाज में हमारे मूवीज नहीं लगती हैं, मतलब ये वो मूवीज को छोड़े, मैं स्पोर्ट्स चैनल की बात करूं या दीगर चैनल की बात करूं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने हमेशा लोगों को सच दिखाने की कोशिश की, और अच्छा है कि भारत जो है वो अपने चैनल्स को हम उनको दिखा रहे हैं, आप रिलेट कर सकते हैं ना। हाँ, वो पता लग रहा है कि हाँ वो अपने चैनल्स में भी जो चल रहा है हमें पता है कि उनके लोग उनको बुरा कह रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि उन्हीं के लोग उनको बुरा कह रहे हैं, वहाँ जो पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया पॉलिसीज बना रहा है, और हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि इंडिया गलत कर रहा है। तो वो चाहे तो हम भी बंद कर सकते हैं कि यार ये चीजें बंद कर दे, लेकिन नहीं, हमने खुले दिल से ये चीजें न्यूट्रल दिखानी, जो जैसे कह रहे हैं साहब कि यार ये चीजें चल रही हैं। और दूसरी एक और बात, ये एक चाय का कप है, सबको याद है, पाकिस्तान ने बहुत सारे लोग, मैं चाहता हूँ कि ये चाय का कप अगर किसी का पीने का दिल करता है तो यहाँ आ जाए, सच हम यहाँ बैठ के भी बता देंगे सच क्या है। सच अगर आप बंद करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है यूट्यूब सिर्फ इंडिया में बंद हो ना, इंडियंस तो पूरी दुनिया में रहते हैं। नहीं, और सेकंडली ये है कि वीपीएन का तो अब तो दौर है, लोग वो ऑन करके देख लेते हैं। ये तो सिर्फ आपने इंडिया के अंदर बंद किया ना, हाँ। तो जो पूरी दुनिया में इंडियन बैठे हुए हैं वो क्या देखना बंद कर देंगे? अगर उनका दिल चाहेगा इन चैनल्स को देखना तो क्या करेंगे? आप अमेरिका में जाके, यूएई में जाके, लंदन में जाके बंद करेंगे? वहां तो आप बंद नहीं कर सकते ना। बहुत सारे देखने वाले वहां पर भी बैठे हुए हैं और उन तक तो हमारा सच पहुंचेगा, वो कैसे रोकेंगे? देखिए, प्रॉब्लम जो मैं समझ रही हूँ, जो मैंने पहले भी जिसका जिक्र किया, वो ये नहीं है कि ये भी है कि मतलब इन्फॉर्मेशन का रास्ता जो है वो किसी हद तक रोका जाए। डेफिनेटली ये होती है, ये रोक नहीं सकता कि आप वन साइडेड एक इन्फॉर्मेशन जो है वो जारी रखें। मगर अगेन मैं कहूँगी, इंस्टाग्राम है, बहुत से ऐसे अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर समा या दूसरे चैनल्स की इन्फॉर्मेशन जाती है, वो लोग कहीं ना कहीं से तो देख ही लेते हैं। ये आप क्यूरियोसिटी बढ़ाते हैं, जब आप किसी चीज को रोकते हैं आपको ख्याल आता है ना कि वहाँ क्या हो रहा है अब, तो फिर आप जाते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम एग्जैक्टली जो हिट की गई है ना, वो है कि किसी किस्म का कोई फाइनेंशियली फ़ायदा पाकिस्तान के चैनल्स को ना हो, जिसकी वजह से उन्होंने ये चीज़ रोकी है। लेकिन मैं अगेन ये कहना चाहती हूँ कि इससे कोई सिलसिला रुकता नहीं है। उसकी वजह ये है कि लोगों के हाथ में वीपीएन है, लोग ट्विटर भी यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ट्विटर बैन होता है तो यहाँ पर तब भी लोगों की ट्वीट्स आ रही हैं, सब कुछ आ रही है, जिसका जो फॉर एग्जांपल कोई इंडियन इसलिए भी पाकिस्तान का न्यूज़ चैनल देख सकता है कि उसको वहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल कर अपने चैनल पर डिस्कस करनी है। जिन चीज़ों को रोका जाता है ना, वो ज़्यादा वायरल होती हैं। हाँ। लोग सोच रहे होंगे यार इनको रोका क्यों है? वो किसी, जैसे आपने कहा, वीपीएन के जरिए खोल के लोग देख रहे होंगे, और लोग आते हमें तो फायदा ही होना है। आप जितना मर्जी रोक लें, सिंपल है ना, वन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो मेरा ख्याल है कि इसका फायदा फिर भी अगेन हमें ही होना है। वो उनकी पॉलिसीज किसी काम नहीं आनी, हमारी व्यूअरशिप को कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर पड़ता भी है पाकिस्तान की खातिर, हमारी इकोनॉमी, हमारी व्यूअरशिप जाती है तो जाए, हमें तो सबसे पहले पाकिस्तान है ना देखें यार वो, लेकिन हम पूरी दुनिया को तो दिखा सकते हैं ना। बाहर बैठे और बहुत सारे लोग हैं वो देखते हैं, हमारे पाकिस्तानी थोड़े देखने के लिए सच देखने अपने नैरेटिव को खुद कमजोर कर रहे हैं, बार बार कमजोर कर रहे हैं अपने इन वीक हथकंडों से। अपने नैरेटिव को जैसे जैसे जिस तरह भी जितने भी नेगेटिव टैक्टिक्स वो उठाएंगे, वो उनका नैरेटिव कमज़ोर होगा उससे। सर ये जी जिस तरीके से अब चूँकि अगर कब तक कर सकते हैं, एक ये, दूसरा ये कि अगर आप अपने मुल्क में रोकते हैं तो आपके रीजन में तो और भी बहुत ज़्यादा ममालिक हैं, आपके बॉर्डर्स हैं, फिर मोबाइल तो एक तरह से दुनिया पूरी की पूरी आपके सिंगल क्लिक के ऊपर सारी चीज़ें हैं। आपकी पब्लिकेशन भी तो है ना, छपती भी हैं, डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर खबरें भी छपती हैं। किस किस को रोकेंगे? अगर कोई आपको स्क्रीनशॉट ही लेके भेज देगा थंबनेल का, तो उसको कैसे रोकेंगे? मतलब कल कलाओं को व्हाट्सएप भी बैन करेंगे कि ये जितने भी कोई 1.25 अरब से ज़्यादा जो इंडियन हैं शहरी,
उनका इंडिया से रब्ता मुनक़ता कर दिया जाए, किसी को व्हाट्सएप ना आए, किसी को वॉइस नोट ना जाए, किसी को कोई खबर का लिंक ना आए, सब कुछ ही बंद करना पड़ेगा। तो सफोकेशन है ना। फिर आप कितना कहाँ पे स्टैंड करेंगे, फिर दुनिया के suffocation साथ कदम से कदम कैसे मिला पाएंगे? एक कमरे में आप किसी को वो बंद असल कर में दें। ना कुछ लोग वहाँ पे बैठे ना, मेरे पे ये और उनकी जो हुकूमत है बुनियादी तौर पर वो कुछ उनको ऐसे ख्याल में भेजा गया, ऐसी ख्याली दुनिया में, शायद वो समझ रहे हैं कि सब कुछ उन्हीं की वजह से हो रहा है।